एक चीज़ बताओ, तुम अपने बाइक को मॉडिफाई भी मत करो, एग्जॉस्ट भी मत डालो, कुछ भी मत करो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। तुमको बस टॉप स्पीड चाहिए ना तगड़े, जिनका वेट कम है उनको टॉप स्पीड निकालने में ज़्यादा आसानी होगी। टॉप स्पीड गेन करना तो हर एक बाइक का हो ही जाता है, बट स्पीड बढ़ाने की जहाँ बात आती है ना, लाइक तुम्हारी बाइक की जो लिमिट है 140 किलोमीटर पर आवर की, उसको 150 तक कैसे लेके जा सकते हो। मैं जानता हूँ बहुत लोग अभी कंफ्यूज हुए रहेंगे, चेन्स पॉकेट सीरियसली, बट हाँ भाई हेलो भाई लोग, आ गए न्यू व्लॉग के साथ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फिलहाल आज की वीडियो में भाई हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी बाइक का टॉप स्पीड कैसे गेन कर सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, डिटेल वीडियो रहेगी, तो तुम लोग वीडियो एंड तक जरूर देखना। फिलहाल आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो एंड तक जरूर देखना। राइड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा गाड़ी को गर्म कर देते हैं, एनर्जी लाते हैं अपने वॉइस में। तो आज का वीडियो का जो टाइटल है उसको देख के तुम लोग समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में हम लोग भाई डिस्कस करेंगे हाउ टू गेन बाइक टॉप स्पीड। तो किसी भी बाइक का अगर तुम लोग टॉप स्पीड निकलना चाहते हो ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना भाई, सीरियसली बताऊं, वो है चेन्स पॉकेट। मैं जानता हूँ बहुत लोग अभी कंफ्यूज हुए रहेंगे, चेन्स पॉकेट सीरियसली, बट हाँ भाई, चेन्स पॉकेट ही एक चीज़ ऐसी है ना जो तुम्हारे बाइक के इंजन से तुम्हारे बाइक के टायर तक, तुम्हारे बाइक के व्हील तक वो पावर पहुंचाती है। इसका एक मैकेनिज्म है, मैं उस चीज़ को तुमको बाद में समझाता हूँ। फिलहाल मैं स्टेप बाय स्टेप तुमको बताता हूँ कि तुमको तुम्हारे बाइक का या फिर किसी भी बाइक का टॉप स्पीड निकालना है तो उसके लिए तुमको कैसे राइड करना है, या फिर क्या मॉडिफिकेशन करना है, या फिर टॉप स्पीड बढ़ाना है तो क्या करना है। ध्यान रखना, बाइक की टॉप स्पीड सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है बाइक के चेन्स पॉकेट पे। उसके अलावा जो चीज़ है ना वो आती है भाई इस बाइक का ECU, क्योंकि अभी के जितने भी लेटेस्ट वाले जो बाइक है ना उन सब में ECU आता है। एंड सबसे मेन चीज़ ECU, इंजन कंट्रोल यूनिट, हर एक चीज़ तय करता है तुम्हारे बाइक का लिमिटर कब लगेगा, तुम्हारी बाइक पावर कितनी डिलीवरी करेगी, तुम्हारी बाइक मैक्सिमम RPM तक, मतलब कितने RPM तक रेव होगी, ये सारी चीज़ें तुम्हारे ECU के डाटा में फिट रहता है। उस हिसाब से ECU तुम्हारे बाइक के इंजन को कंट्रोल करता है, उतना पावर बना के देता है तुम्हारे बाइक के इंजन से। तो तुम भी अगर तुम्हारे बाइक का टॉप स्पीड गेन करना चाहते हो तो ECU रीमैपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड बढ़ाना चाहते हो, गेन मतलब मैं तुम लोगों को बताता हूँ, टॉप स्पीड गेन करना तो हर एक बाइक का हो ही जाता है, बट स्पीड बढ़ाने की जहाँ बात आती है ना, लाइक तुम्हारी बाइक की जो लिमिट है 140 किलोमीटर पर आवर की, उसको 150 तक कैसे लेके जा सकते हो, 160 तक कैसे लेके जा सकते हो। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, पहला मैंने बताया तुम लोगों को चेन्स पॉकेट, दूसरा ECU। अब तीसरे पे आते हैं, देखो छोटी छोटी चीज़ें आएंगी अब धीरे धीरे। एग्जॉस्ट आ गया, एग्जॉस्ट के बाद आ गया तुम्हारा एयर फिल्टर, उसके बाद आता है तुम लोग को तुम्हारे बाइक का स्पार्क प्लग भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इरिडियम का स्पार्क प्लग एक्चुअल में तुम्हारे बाइक के टॉप स्पीड में ज़्यादा मदद करती है, तो बाइक में इरिडियम का स्पार्क प्लग ज़रूर लगाना। तो स्टेप बाय स्टेप आते हैं। परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डालने से फ़ायदा क्या होगा, तुम्हारे बाइक का एयर इंटेक बढ़ेगा। एंड उसके बाद एग्जॉस्ट डालना है, एग्जॉस्ट डालने से क्या होगा, तो तुम्हारे बाइक का जो एयर है ना वो भी जल्दी निकलेगा। तो एयर इंटेक अगर फास्ट होगा तो एयर आउट भी फास्ट होना चाहिए, ये नहीं कि एयर इंटेक बढ़ गया और एयर आउट होने की जगह ही नहीं है। फिलहाल यहाँ का नज़ारा देखो यार, क्या नज़ारा है, एक नंबर नज़ारा है गाइज। अगर तुम लोगों ने मेरे लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चेक कर लो, उसमें भाई हम लोगों ने एक मस्त सी राइड की है, NS 400 की हाइपर राइड है, वो तो ज़रूर चेक करना, बहुत क्रेजी राइड हुई है। तो एयर इनटेक, एयर आउट के बारे में डिस्कस कर लिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा जल्दी हवा आएगी उतना ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा, उतना ज़्यादा कंबशन होगा और उतना ज़्यादा पावर डिलीवरी मिलेगी। बट कंबशन के बाद वो एयर बाहर निकलने के लिए एक फ्री फ्लो एग्जॉस्ट भी डालना है। अरे यार ये क्या मैं कैसे बोलूँ यार, रुक जाओ यार गाइस, ये बहुत बेकार है। एंड भाई स्पार्क प्लग के लिए ये जो प्रोडक्ट आता है ना, मैं इसका एक्चुअल में नाम याद नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं, बट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फोटो अटैच कर रहा हूँ, इसको देख लो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका स्पार्क प्लग बहुत अच्छे से स्पार्क करेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। एयर फिल्टर, तुम लोग को परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डालना पड़ेगा, हाई एयर फ्लो वाला एयर फिल्टर डालना पड़ेगा। एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं हम लोग बाइक का वेट। तो तुम्हारी बाइक जितना ज़्यादा भारी रहेगी, तुम्हारे बाइक का टॉप स्पीड उतना ज़्यादा कम निकलेगा। तो तुम्हारे बाइक में जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है, लाइक टेल टाइडी, अगर हो तुम टेल टाइडी निकाल सकते हो, उसकी जगह पतली सी टेल टाइडी लगा सकते हो, पीछे का मडगार्ड निकाल सकते हो, उससे तुम्हारे बाइक का वेट कम हो जाएगा। क्रैश गार्ड लगा रहे हो तो उससे थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा, बट ध्यान देना कि कंपनी का क्रैश गार्ड भी ठीक ही रहता है, डिसेंट, उतना अच्छे से प्रोटेक्शन तो नहीं देता बाइक का, बट ठीक है, तुमको नॉर्मल 40-50 की स्पीड में गिरोगे तो बचा ही लेता है, बट ज़्यादा स्पीड में गिरे तो नहीं बचाएगा। अगर तुम्हारे बाइक में कोई ऐसा पार्ट है जो तुमको मालूम है कि इसको एक्सचेंज करके इससे हल्का मैं पार्ट डाल सकता हूँ, या फिर इस पार्ट की ज़रूरत ही नहीं है, उसको निकाल देना। जितना हो सके उतना बाइक का वेट कम कर देना। बाइक का वेट कम होने से फ़ायदा ये होगा, तुम्हारे बाइक का पावर टू वेट रेशियो बढ़ जाएगा एंड तुम्हारे बाइक का जितना भी पावर है वो उस वेट के हिसाब से ज़्यादा होगा एंड एक्चुअल में तब तुम्हारी बाइक बहुत ज़्यादा पंचे फील होगी। हाँ, अगर तुम्हारा वेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तब तो थोड़ा मुश्किल है। आई डोंट लाइक दिस। जिनका वेट कम है उनको टॉप स्पीड निकालने में ज़्यादा आसानी होगी। बाइक का वेट कम कर दिया, बाइक में ये सारे मॉडिफिकेशंस कर दिए,
बाइक का ECU रीमैप करना पड़ेगा अब तुम लोगों को। बाइक को रीमैप करना मतलब इसका मतलब किसी से भी नहीं करवा लेना है, कोई अच्छा आदमी जो प्रोफेशनल हो, जिसको एक्चुअल में रीमैपिंग का अच्छा खासा नॉलेज हो, उसी आदमी से करवाना, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे बाइक का कंबशन थोड़ा भी बिगड़ा ना भाई, तुम्हारा ही नुकसान है, ध्यान रखना। उसी के साथ कुछ इंटरनल चीज़ें भी होती है इंजन के अंदर, बट मैं तो बोलूँगा इंजन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करना मत। थोड़ा बहुत रीमैपिंग और थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें करने के बाद तुम कर सकते हो उतना मॉडिफिकेशन, बट अगर इंजन के इंटरनल पार्ट में तुम छेड़छाड़ करते हो तो तुमको पहली बात तो खर्चा बहुत पड़ेगा। जैसे क्रैंकशाफ्ट लोग चेंज कर देते हैं, उसके साथ और भी सीसी वगैरह चेंज कर देते हैं, सीसी बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, बहुत सारी इंटरनल चीज़ें भी तुम लोग कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। लोग उसमें गियर भी चेंज कर देते हैं, तुम लोग सोच के देखो, गियर्स भी बड़े छोटे कर सकते हैं लोग, हो सकता है। ये सारी चीज़ें तुमको पता होगी नहीं होगी, मैं तुम लोग को एज ए नॉलेज बता दे रहा हूँ। वो बात ध्यान रखना, बाइक का जितना हो सके उतना वेट कम करना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे किसी भी बाइक का टॉप स्पीड गेन करना, या टॉप स्पीड से ज़्यादा गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइक का जितना हो सके उतना कम वेट करना। जितना कम वेट रहेगा उतना ज़्यादा कम प्रेशर पड़ेगा और उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा। कभी भी एग्जॉस्ट डाल रहे हो तो ध्यान रखना, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर एंड परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट अगर डाल रहे हो तो ध्यान रखना कि ECU रीमैप याद से करा लेना, क्योंकि अभी भी जितने भी बाइक्स है ना, छोटा मोटा अगर तुम लोगों ने मॉडिफिकेशन कराया, लाइक एग्जॉस्ट डाल दिया, एयर फिल्टर डाल दिया, ECU थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हो ऑटोमेटिक। ECU इतने स्मार्ट होते हैं एक्चुअल में। तो भाई लोग, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर तुम फुल सिस्टम एग्जॉस्ट डालते हो, मतलब तुम कैटलिटिक कन्वर्टर भी अगर निकाल दोगे, तब जाके भाई तुमको कंपलसरी है कि तुम ECU रीमैप कराना। बट अगर कैटलिटिक कन्वर्टर तुम रहने दोगे तो भाई देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग ECU रीमैपिंग, क्योंकि तुम्हारा बाइक का बैक प्रेशर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा उस चीज़ से। तो तुम अगर फुल सिस्टम एग्जॉस्ट डालते हो तब जाके तुम भाई कंपलसरी ECU रीमैप कराना, मैंडेटरी है भाई। बाकी ये जो वीडियो क्वालिटी अगर तुम लोग को अच्छी लग रही होगी तो मेरा मोटोव्लॉग सेटअप का जाकर वीडियो जरूर चेक करना। मैंने उसमें बताया है कि मेरा मोटोव्लॉग सेटअप कौन सा है, मेरा कैमरा कौन सा है, क्या है, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ बताओ, तुम अपने बाइक को मॉडिफाई भी मत करो, एग्जॉस्ट भी मत डालो, कुछ भी मत करो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। तुमको बस टॉप स्पीड चाहिए ना तगड़ी, चेंज पॉकेट चेंज कर दो। इतना खतरनाक तुम लोगों को टॉप स्पीड मिलेगा ना भाई कि तुम शॉक हो जाओगे कि ये सच में वही बाइक है जो मैंने खरीदी थी शोरूम से, जिसका स्पीड लिमिट 140 पे था। सीरियसली तुमको कुछ भी मॉड नहीं करना ना, मैं तो बोलूँगा सेफर साइड यही है कि तुम सीधा चेंज पॉकेट चेंज कर दो, उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये ध्यान रखना, तुम्हारे बाइक का पिकअप अलग तरीके से आएगा। तुम्हारी बाइक हल्की सी लाइक क्लच प्लेट पे थोड़ा सा ज़्यादा लोड पड़ सकता है, क्योंकि तुम्हारा ECU रीमैप हुआ रहता है उसी चेंज पॉकेट के हिसाब से, तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, बट उतना नहीं फ़र्क पड़ेगा। देखो, चेंज पॉकेट की वजह से तुमको तुम्हारा क्लच छोड़ने का तरीका हल्का सा चेंज करना पड़ेगा, एक्सीलेटर देने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हल्का सा ऊपर नीचे होगा, बट कुछ उतना दिक्कत नहीं होने वाली, ध्यान रखना। क्योंकि तुम्हारे इंजन के साथ तुम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, इंजन से जो पावर जाती है व्हील तक, तुम बस उसमें छेड़छाड़ कर रहे हो, तो उतना चलता है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे इंजन को, बस थोड़ा चलाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे बाइक का टॉप स्पीड जितना है उससे ज़्यादा अगर तुम लोग टॉप स्पीड चाहते हो तो उसके लिए करना क्या है भाई, चेंज पॉकेट में देखो जो तीत रहते हैं ना, लाइक जो दांत रहते हैं 1 2 3 4 ऐसे, तो पॉकेट के भी कुछ तीत रहते हैं, उसमें टोटल कितने तीत है ये गिन लेना, ठीक है। तुम्हारे फ्रंट साइड में कितने, बाइक में 2 जगह स्पॉकेट रहते हैं, एक इंजन के पास छोटा सा स्पॉकेट रहता है और एक व्हील के पास, और दोनों में अलग अलग तीत रहते हैं। अगर तुम लोगों को अच्छा टॉप स्पीड चाहिए या फिर जो तुम्हारा टॉप स्पीड है उससे ज़्यादा टॉप स्पीड चाहिए, तो उसके लिए करना क्या है, बाइक में जो इंजन के साइड जो स्पॉकेट रहता है ना छोटा वाला, उसकी साइज़ तुमको 1 बढ़ा देनी है, ठीक है। अगर उसमें 14 तीत है ना भाई, तो उसको 15 कर देना है, और जो व्हील के साइड जो स्पॉकेट है ना उसको 1 तीत माइनस कर देना है। लाइक उसमें अगर 45 है तो उसको 44 कर देना है, या फिर 43 भी कर सकते हो। जितना ज़्यादा तुम रियर पॉकेट छोटा करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे बाइक का टॉप स्पीड बढ़ेगा। एंड अगर तुम लोगों को अच्छा टॉर्क चाहिए, लाइक टॉप स्पीड से तुमको कोई मतलब नहीं, तो सीधा इसका उल्टा कर देना, ठीक है। इसका उल्टा करोगे तो तुमको अच्छा टॉर्क मिलेगा, इंस्टेंट टॉर्क। लाइक अगर तुमको 0 to 100 ड्रैग रेस करना है तो उसके लिए अच्छा टॉर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हीली वगैरह करना है तो उसके लिए भी अच्छा टॉर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और कुछ अगर तुम लोगों को पूछना होगा तो मेरे को कमेंट करो। एंड भाई लोग, अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाके मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस पर मैं राइड्स के अपडेट, बाकी बहुत सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे। तो जाकर फटाफट, ये QR कोड है भाई, इसको स्कैन कर लो, या फिर तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके मेरा व्हाट्सअप चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना। तो भाई लोग, होप आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियोस देखने के लिए अगर अपने भाई को सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो अपने राइडिंग ग्रुप्स में अपने भाई का वीडियो जरूर शेयर करना। सो चलो भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।